ओहो, तो भैया कल के एपिसोड में बहुत चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लोगों के दो मुँहे चेहरे सबके सामने थे। इसके अलावा भाई साहब, जो आज एपिसोड आएगा रात में, उसमें तो बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, किसको क्लियरिटी मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने कटारिया भाई साहब की। कटारिया भाई साहब थोड़ा सा डगमगाए गए थे, थोड़ा सा ना पार्सल बन गए थे, पार्शलिटी वाला गेम खेल रहे थे। लेकिन 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 बिग बॉस ने बुना ऐसा ताना बाना जिसमें ना कटारिया को समझ में आ गया कि कौन कौन भाई साहब दो मुहा है, कौन कौन उनके विचारों के साथ खेल रहा था। कौन कौन जो उनको कल कह रहा था कि तेरे घर में भी बहन बेटी हैं, तो सोच ले समझ ले, ऐसे लोगों के साथ तेरा उठना बैठना अच्छी चीज़ है क्या। भाई साहब जब उसने ही हाथ उठाया कि हम इनको घर से बाहर देखना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो चाहते थे कि भाई एलविश आर्मी तो है इसके साथ, अच्छा है मौका दस्तूर हाथ उठा देते हैं, क्या पता हमरे सबके हाथ उठाने पे ही कटारिया को बाहर कर दिया जाए हैं बहुमत के आधार पे। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस ने भी एक नया गेम खेल दिया कि तुम्हारे सबके चेहरे भी सामने ले आए, और इसके बाद हम खोल रहे हैं वोटिंग लाइन। जो लोग नहीं चाहते हैं कि कटारिया वापस जाए, कटारिया बाहर जाए, उनको ना करना पड़ेगा एक टास्क, और वो चक्की चलाएंगे, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। और इस चक्की चलाने में आपको लगता है कि कटारिया को वोट नहीं मिलेंगे? मतलब भाई साहब ऐसा तो इम्पॉसिबल है, भर भर के वोट मिलेंगे। और जाहिर सी बात है ये एक रियलिटी चेक वाला काम करेगा। जो बड़े बड़े स्टैंड लेने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो दो मुँहे लोग हैं, जिनके चेहरे डबल हैं, मतलब जो मास्क लगाए के फिर रहे हैं, उनके रियल चेहरे सामने आ गए। जहाँ एक तरफ शिवानी को छोटी बहन होने का दर्जा देती, वड़ा पाव गर्ल इधर से उधर फिरती रहती हैं, उनका भी रियल चेहरा दिख गया चिट्ठी के द्वारा। जी हाँ, पहले पुरानी फिल्मों में हम क्या देखते थे, कबूतर जा 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 कबूतर जा, हमारे इसको हमारे उसको, जिसको भी चिट्ठी है दे आ। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के ज़माने में भी ना कबूतर सिखाए जाते थे। एक राजा दूसरे राजा को संदेश कबूतर की गले में चिट्ठी लटका के देता था, या फिर एक राजकुमारी राजकुमार को दूसरे राज्य में कबूतर से अपना प्रेम पत्र भेजती थी। लेकिन बिग बॉस ने कुछ ऐसा टास्क दिया कि चिट्ठी पत्री के माध्यम से आपको ना आपका अपना इजहार करना कि किसको आप बचाना चाहते। सीधा सीधा नॉमिनेशन तो बहुत हो गया। फिर काजी शिवानी ने उम्मीद लगाई थी कि छोटी बहन का डंका पीटने वाली चंद्रिका उसको तो ज़रूर बचाएगी, लेकिन चंद्रिका ने भाई कह दिया कि ना, देखो हम कितने दिन से तुमसे कह रहे थे, कल भी कह रहे थे बदतमीजी ना करो, बदतमीजी ना करो। वाह वाह, वड़ा पाव गर्ल। मतलब अगर आप किसी अपनी छोटी बहन जिसको आप बोल रहे हो, या फिर आपका एग्जांपल ले लेते हैं आपके ही घर की आपकी कोई छोटी बहन जो भाई वाकई में आपकी बहन है, रियल बहन है, अगर ऐसा कोई टास्क दिया जाएगा तो आप छोटी की गलतियां उसको बाद में समझाओगे, सबसे पहले उसको बचाओगे। लेकिन चंद्रिका का यहाँ पर वही दोगला चेहरा सामने आ गया। चंद्रिका जैसे बाहर जब वड़ा पाव वाला स्टॉल के मामले में इतने त्रिया चरित्र करें, इतने नौटंकी ड्रामा करें, वैसे बिग बॉस के घर में भाई साहब उनका जैसे असली चेहरा सामने आया, मतलब शिवानी को अपने नाम की चिट्ठी नहीं मिली, उसने भाई रोना धोना और एंजाइटी का हो गई शिकार, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। अरमान मलिक, उनको तो बस मौका चाहिए दूसरे लोगों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। वैसे तो बिग बॉस समझते हैं कि वो बिग बॉस हैं, लेकिन घर में ना अरमान मलिक अपने आप को बिग बॉस से कम नहीं समझते। चल तू रोटी बना, तू कच्ची रोटी मत बनाना, रे असिस्टेंट जाओ उसको बोल के आओ कहाँ बाहर बैठ के वहाँ पंचायत कराए, रोटी बनाए ऐसे थोड़ी होता है। वाह जी वाह, रोटी नहीं बनाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगा, खाना नहीं बनाने दूंगा। भैया हो कौन तुम? मतलब यार वहाँ पे एक सदस्य बन के गए हो घर में, बाकी के लोग भी ना उस घर के सदस्य हैं। इतना गुंडागर्दी ठीक है, बिग बॉस ने टीआरपी के उद्देश्य से अपने जो बड़ा हरामी हो बेटा, सबसे बड़े रूल को ब्रेक कर दिया, उसके बावजूद आपको रख लिया, तो लग रहा है ज़्यादा पर आपके उड़ रहे हैं, ज़्यादा पर लग चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है हम तो टीआरपी देते हैं, बिग बॉस तो हमें थप्पड़ मारने के बाद नहीं निकाले हैं, अब कहाँ निकालेंगे। तो दादागिरी उनकी चरम सीमा पे जा रही है। तो जहाँ पर चंद्रिका दीक्षित का एकदम असली वाला रूप व्यक्तित्व लोगों के सामने आ चुका है, वहीं पर आज के वाले टास्क में बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, चार दोस्तों की यारी देखने को मिलेगी,
और क्लियरिटी मिलेगी और बिग बॉस को कलह मिलेगी, क्योंकि भाई विशाल ने भी बोल दिया है कि ये जो 2 तमाचे मैंने बर्दाश्त करे हैं वो क्यों करे हैं, उसका भी रीज़न है। और कटारिया ने तो भाई अब खुल के आया, कटारिया जिसको ना बहुत पहले आ जाना चाहिए। जब इससे लगातार बार बार लोग पूछ रहे थे तो यहाँ पर इसको अपने दोस्त का सपोर्ट करना चाहिए हैं। जो ये बोला गया था कि भाई तुम बताओ, तुम वहाँ पर बैठे थे, यहाँ तक कि जब बिग बॉस ने भी तुम्हें अंदर बुलाया कन्फेशन रूम में, तब तुमको वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए था कि नहीं। बिग बॉस उसने ये बोला था कि ऐसा नहीं, मैं अच्छे वे में कह रहा हूँ, लेकिन आपने वहाँ पर नहीं बोला। आप भी सोचे कि यार जो 11 लोग चल रहे हैं भेड़ चाल में हम भी चल जाएं, दोस्ती गई तेल लेने। लेकिन जिस प्रकार से सना ने, शिवानी ने और विशाल ने चक्की चलाई है ना, चक्की, उस चक्की से कटारिया का बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और चिट्ठियों ने रही कहीं कसर पहले ने पूरी कर दी थी। और ये जो नॉमिनेशन वाला टास्क था, घर से निकासी वाला टास्क, लोगों ने तो यही सोचा एक कंपटीशन कम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अरमान मलिक। वैसे अब अच्छा किया है, वोटिंग खुल चुकी हैं और अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में, जो लोग नॉमिनेट हो चुके हैं तो समझ में आएगा। पहले भी मैंने कहा था कि देखिए घर निकासी होनी चाहिए। इस थप्पड़ का ना सबने विरोध किया है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सेलिब्रिटी से लेकर इस बिग बॉस गेम में जितने पहले सीजन में भी आए प्रतिभागी या फिर जो भी इंसान है ना, इंडस्ट्री से लेके नॉर्मल यूट्यूबर या फिर कोई अगर इंस्टाग्राम में अकाउंट का बड़ा बड़ा फॉलोअर वाला कोई भी क्रिएटर है, हर किसी ने इस थप्पड़ को गलत ठहराया है ना। लेकिन अगर किसी को गलत नहीं लग रहा है तो वो है बिग बॉस, क्योंकि उनको अब टीआरपी अपनी प्यारी। तो अब देखना पड़ेगा कि कौन किस पे पड़ेगा भारी। लेकिन ये क्लियरिटी जो कटारिया की आंखों को खोलने के लिए बेहद ज़रूरी थी, अब वो मिल चुकी है। कौन सबसे ज़्यादा अपने आप को शातिर समझता है, कौन 1.5 साना बनता है, अब पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी भी वो अंदर क्यों है, और जनता को ना इस बार दिखा देना चाहिए है ना कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो आपने रूल्स को ताक पे रख दिया, जो आपका सबसे बड़ा रूल है ना, किसी के ऊपर हाथ उठाना, उसको आपने स्पेशल केस में तब्दील कर दिया। मतलब थप्पड़ मारना नॉर्मल है, गुस्सा दिखाना जायज़ है थप्पड़ मारने को जिस व्यक्ति को आप सबसे बड़ा रूल तोड़ने का दोषी समझ रहे हैं, उसको आपको तुरंत निकालना चाहिए, ना कि भाई दुविधा में आके दूसरे लोगों की राय लेनी चाहिए। वैसे बाकी पहले के सीज़न में आपने कभी किसी की राय नहीं ली, चाहे आपको गलत लगा हो या सही। लेकिन इस बार एक बंदा ऐसा जो आपको टीआरपी सिर्फ दे रहा था है ना, इसीलिए आपने तीनों को बुलाया था। पहली बात तो लोग यही नहीं पचा पा रहे हैं कि एक ऐसा बंदा जिसकी 2 बीवियां हैं, उसको इस प्लेटफॉर्म पे क्या सोच के रखा गया। आधे से ज़्यादा लोग, 75% से ज़्यादा लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि भाई इसका इस घर में आना, 2 शादियों वाले बंदे को बुलाना ही गलत है। लेकिन मेकर्स को तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए। उनको इससे मतलब नहीं कि समाज में क्या संदेश जाता है, उनको इससे भी मतलब नहीं कि आप क्या समझते हैं। आप अगर उनको गरिया भी रहे, मेकर्स के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, तो भी उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी, अभी के लिए इतना है। सबसे मज़ेदार अभी आ जाने वाला टास्क होगा जब कटारिया वाला वार शुरू होगा। अब ना उम्मीद करते हैं सब खुल के खेलेंगे, बहुत हो गई लल्लो चप्पो। अब सबके ना निशाने एकदम क्लियर हैं।